श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान के भक्त अनेक प्रकार से होते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार हर कोई भगवान की भक्ति करता है, लेकिन जहां भगवान की प्रियता की बात आती है कि भगवान किसे प्रेम करते हैं, तो राम जी कहते हैं कि मोरे अधिक दास पर प्रीति, मुझे दास पर प्रीति ज्यादा रहती है। मेरा अपने दास के प्रति जो प्रेम है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि दास के जैसा समर्पण किसी का नहीं होता और दास के जैसा भाव भी किसी का नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने जहां पर भी जिस भी प्रकार से, चाहे माधुर्य भाव में जाकर, है ना, चाहे और किसी रस में जाकर भगवान की स्तुति करी है, तो वहां पे गोस्वामी जी ने दास भाव को ही सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने अपनी जितनी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सब में दास भाव की प्रवृत्ति को ही उन्होंने प्रधानता दी है। गोस्वामी जी राम जी से कहते हैं, हो सब विधि राम, रावरो चाहत भयो चेरो। राम जी, मैं सब प्रकार से आपका दास होना चाहता हूं, मैं सब प्रकार से आपका दास बनना चाहता हूं, है ना। रावरो चाहत भयो चेरो, आपका दास बनना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तुम मेरा दास बनना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे समस्या वाली क्या बात है? यहां पे समस्या वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। भाई, तुम दास बनना चाहते हो और हर जीव मेरा दास ही तो है ना। हर जीव मेरा दास, मेरा अंश, मेरा सनातन अंश ही तो है। तो उसमें समस्या क्या है? तुम दास बनना चाहते हो तो बन जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका दास तो बनना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत निर्बल हूं, और प्रभु निर्बल को तो सब दबाना चाहते हैं, हम तो निर्बल हैं। और जब निर्बल हैं तो प्रभु ये जो विकार है ये मुझे अपना दास बनाना चाहते हैं। ठोर ठोर साहिबी होत है, ख्याल काल करी केरो। ठोर ठोर साहिबी होते हैं। प्रभु, यहां तो पग पग पर, जगह जगह पर मेरी साहिबी हो रही है। साहिबी अर्थात हर कोई मेरा मालिक बनना चाहता है, हर कोई मेरा मालिक बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं निर्बल हूं। लोक व्यवहार में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हो और वो किसी ऊंची पद प्रतिष्ठा पे हो, तो उस व्यक्ति को यदि किसी का उससे संबंध है, जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उससे किसी व्यक्ति का संबंध है, तो अब कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को दबाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका संबंध राष्ट्रपति से है, प्रधानमंत्री से है। वो जानेगा कि यह सबल है, ये निर्बल नहीं है, तो उसे दबाने का प्रयास नहीं करेगा। कोई इससे अपनी जी हुजूरी नहीं करवाएगा, कोई इससे अपनी साहिबी नहीं करवाएगा, अपितु सब उसकी ही साहिबी करेंगे, उसकी जी हुजूरी करेंगे। लेकिन संसार है, नाशवान है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ नाशवान है। तो प्रभु, जब किसी ऐसे व्यक्ति के निजी व्यक्ति पर किसी की साहिबी नहीं चलती है, तो जब राम जी आप मुझे अपना दास बना लेंगे, तो ये जितनी जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, चित्त है, इन सभी की साहिबी मुझ पर नहीं चलेगी, फिर मुझे कहीं और नहीं ले जा पाएंगे। ठोर ठोर साहिबी होत है,
ख्याल काल कली केरो, ठौर ठौर साहिब होते हैं। प्रभु ये सब मन बुद्धि इंद्रियां ये सब मेरे मालिक बनना चाहते हैं, सब मुझे दबाना चाहते हैं। मन हम सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार के विकारों को ग्रहण करके हमें पतित करना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, हमारा मालिक बनना चाहता है, हम पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है कि बस हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार चले, है ना। मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, ये सब हमको दबाना चाहते हैं, सब हमें अपने अनुसार नचाना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ख्याल काल कली केरो, कि प्रभु ये ऐसे क्यों हो गए हैं, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कलयुग ने इनको शह दे दी है। सतयुग में तो इनको शह नहीं थी, त्रेता युग में तो उनको शह नहीं थी इतनी, द्वापर युग में थोड़ी बहुत शह मिली, लेकिन इतनी शह मिली, शह नहीं मिली इनको। लेकिन अब कलयुग ने इनको शह दे दी है, तो अब ये ज्यादा प्रबलता दिखाते हैं। कलयुग ने इनको शह दे दी है कि देखो तुम किसी की परवाह मत करो, तुम किसी की परवाह मत करो, तुम्हारे लिए मैं सारे पदार्थ की व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं सारे पदार्थ उपलब्ध करवाऊंगा। मन को भटकने के लिए जो चाहिए, नेत्रों को भटकने के लिए जो चाहिए, कानों को विकारों में जाने के लिए जो चाहिए, नासिका को विकारों में जाने के लिए जो चाहिए, है ना, वाणी को अशुद्ध अपवित्र होने के लिए जो चाहिए, कलयुग कह रहा है कि मैं सारी व्यवस्था करवा दूंगा, तुम्हें बस मनमाने ढंग से आचरण करना है, तुम बस उतना कर लो। और प्रभु धीरे धीरे ये प्रभाव भी बढ़ता ही जा रहा है। ख्याल काल कली केरो, ये सब कलयुग का खेल है, कलयुग इनका ध्यान रख रहा है, कलयुग उनको चला रहा है ना। तो प्रभु वासना, वृत्ति, चैत्य, प्रभु सब बिगड़ गया है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। इसलिए हे नाथ, काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो, प्रभु ये सब हे नाथ, आपको ये सब बात खुल के कहना होगा इन सबसे कि देखो ये मेरा दास है, ये मेरा दास है, ये तुम्हारा दास नहीं है, ये मेरा दास है। प्रभु तब कलयुग का प्रभाव मुझ पर नहीं होगा, तब कलयुग मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? अभी क्या लगता है कि इसका कोई नहीं है, ये निर्बल है। तो प्रभु ये सब मुझ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। काल कर्म इंद्रिय विषय, कौन कौन अधिपत्य जमाना चाहता है? काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो, प्रभु काल है, कर्म है, इंद्रिय है, विषय है। प्रभु मैं एक हूं और ये सब मेरे ग्राहक हैं। गाहक गण घेरो, ये सब मेरे ग्राहक है। भाई कलयुग ने सोचा कि ये तो हमारा युग है, और जब हमारा युग है तो प्रचार हमारा होना चाहिए। लेकिन प्रभु कलयुग का प्रचार उतने अच्छे से तो हो नहीं रहा है जितना अच्छे से होना चाहिए। कलयुग पर लगा कि मेरा प्रचार उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जो दास हैं, कलयुग के जो दास बने हुए हैं, उन पे लोग विश्वास नहीं करते। अरे ये ठगिया है, स्वार्थी है, अरे ये ऐसा ही है, उन पर लोग विश्वास नहीं करते। हाँ, उनका प्रयास अच्छा है ना। कलयुग ने देखा कि ये जितने ये पैंट शर्ट पहनने वाले हैं, ज्यादा अंग्रेजी पटर पटर करने वाले हैं, ये सब मेरा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, है ना। इधर उधर जाना, घूमना फिरना, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे कर्म, है ना, शराब सिगरेट, इन सब में लगे रहना, ये सब क्या है? ये सब कलयुग का प्रचार है। तो कलयुग ने देखा कि ये लोग मेरा प्रचार तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इन पर सब भरोसा नहीं करते। इनकी बात यदि कोई ये किसी से कहें तो इन पर कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा किन पर करते हैं? भरोसा संतों पर करते हैं। तो कलयुग ने सोचा कि जब भरोसा संतों पर करते हैं तो हम भी कुछ संत पैदा कर लेते हैं, अपने अनुसार कुछ संत हम भी पैदा कर लेते हैं और फिर उनसे प्रचार करवाएंगे। जब ऐसा होगा, जो कि अब कलिकाल में आप देख ही रहे, हो भी रहा है, बड़े बड़े अच्छे मंचों से क्या क्या चीजें मांगी जा रही हैं, क्या क्या बातें कही जा रही हैं, है ना।
तो प्रचार तो होगा कलयुग का ऐसे में, और नाम किसका खराब होगा? नाम खराब होगा भगवान का और संतों का। प्रचार किसका होगा? कलयुग का। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो। प्रभु मैं तो एक हूं और मेरे ग्राहक बहुत हैं। तो भगवान ने कहा कि ग्राहक हैं तो भाई बिक जाओ, कोई तुम्हें खरीदने आया है इतने मन से तो बिक जाओ, समस्या क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ऐसे ही किसी के भी हाथ में बिक जाऊं, ऐसे ही किसी का भी हो जाऊं। आपने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि हमारा फायदा नुकसान कहां है, किसमें हमारा फायदा है, किसमें हमारा नुकसान है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और प्रभु मैं देखता हूं कि आपका हो जाने में ही मेरा लाभ है। गाहक गण घेरो। प्रभु अब ये सब मुझे घेर लिए, है ना, सब मुझे खरीदने चाहते हैं। मन कहता है मैं बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया चीज दूंगा, है ना। नेत्र कहते हैं मैं बढ़िया से बढ़िया दृश्य दिखाऊंगी, कान कहते हैं बढ़िया से बढ़िया चीजें सुनाएंगे तुम्हें। तो प्रभु ये सब लोग दिखाकर मुझे खरीदना चाहते हैं, है ना, ये सब मुझे खरीदना चाहते हैं। लेकिन हो न कबूलत बांध के मोल करत करेरो। लेकिन प्रभु जब मैंने इनके हाथों बिकना स्वीकार नहीं किया, मैंने इनके हाथों बिकना स्वीकार नहीं किया, तो प्रभु इनने क्या किया? इन्होंने मुझे बांध दिया। इन सब ने मिलकर, अकेले अकेले तो किसी की बस में आ नहीं रहा था, तो इन सब ने मिलकर मुझे बांध दिया। और हम सब जीवों की यही दशा है, आप सभी जानते हैं, है ना। काल कर्म इंद्रिय विषय मन वाणी, इन सब से बने हुए हैं। इन सब से मुक्त कहां है हम सब? मन जहां मन होता है वहां ले जाता है, नेत्र को जहां रस होता है नेत्र वहां ले जाते हैं, है ना। कानों को जो अच्छा लगता है सुनने में कान वहां ले जाते हैं। तो हम क्या है? इन सब के गुलाम हैं, इन सब के दास बने हुए हैं। तो हम सब जीवों की यही दशा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु इन सब ने मिलकर मुझे बांध दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने इनका हो जाना स्वीकार नहीं किया। हो न कबूलत बांधी के मोल करत करेरो। अब ये सब मिलकर मेरा भाव बढ़ा रहे हैं कि देखो हम सब तुम्हारे हो जाएंगे, हम सब तुम्हारे हो जाएंगे, हम सब तुमको बढ़िया से बढ़िया चीजें देंगे। लेकिन प्रभु मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डरा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बंधन से निकलने की युक्ति मालूम थी कि बंधन से कैसे निकला जाएगा। कैसे? बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदैत बड़ेरो। प्रभु आपका नाम बंदी छोर, सारे बंधनों से मुक्त करने वाला आपका नाम है। आपका नाम सारे बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो प्रभु मैं तो राम नाम लेके बंधन से मुक्त हो गया, मैं राम नाम लेकर बंधन से मुक्त हो गया। और मैं कहो प्रभु मैंने कहा इन सब से कि देखो मैं तो राम नाम लेके बंधन से मुक्त हो गया, है ना, और मैं तो अब राम जी के हाथ बिक गया हूं। अब तुम मेरे ग्राहक नहीं बन सकते। अभी तक तो लावारिस था, तो तुम कह रहे थे कि ठीक है हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। अब मैं बिक गया, अब मेरा कोई मालिक हो गया है, मैं राम जी के हाथों बिक गया हूं। तो प्रभु अब तो ये बेकार हो गए, अब तो इनका कोई औचित्य रहा नहीं। मैं कहो, जब मैंने कहा तो ये क्या करने लगे? तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो। तो प्रभु अब इन्होंने अब मुझसे छल करना शुरू कर दिया। अब मुझसे छल करना शुरू कर दिया। छल क्या? कि देखो अब तुम ही तो हमारे हो, जीवन भर अब तुम ही ने तो देखो मैं आश्रय दिया है, अब तुम्हारे बिना हम कहां जाएंगे, कहां भटकेंगे, है ना। तो ठीक है तुम राम जी के हाथों बिक गए हो, कोई बात नहीं, मांगे और दे दो। ये कह रहा है कि ठीक है अपने हृदय में हमको थोड़ा सा, बस थोड़ी सी जगह दे दो। देखो तो प्रभु ये मुझसे छल कर रहे हैं।
ये सोच रहे हैं कि मैं इनके छलावे में आ जाऊंगा, है। अब ये मुझसे दीनता दिखा रहे हैं, मेरे सामने बड़ा दीनहीन बन रहे हैं। अभी तक जिन्होंने मुझे बांध लिया और बांध के मुझे बेच रहे थे, अब उन्होंने देखा कि अब इस पर बस नहीं चलेगा, अब ये राम जी के हाथों बिक गया, तो अब ये दीनता दिखाने लगे कि देखो अब तुम्हारे बिना कौन है, कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, थोड़ी सी जगह में रहने के लिए दे दो, तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। प्रभु अब ये दीनता दिखा रहे हैं। लेकिन नाम ओट अब लगी बचो, मल जुग जग जेरो। प्रभु अभी भी मैं इनसे बचा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने नाम की ओट ले रखी है, मैंने नाम का एक कवच लगा रखा है कि भाई अब नाम ले रहा हूं, मैं राम जी का हो गया हूं। नाम ओट अब लगी बचो, मैं नाम के बल से ही अभी तक बचा हुआ प्रभु। और कलयुग को यहां पे गोस्वामी जी ने क्या कहा? कलयुग नहीं, मल जुग जग जेरो। मल युग कहा, ये मल को बढ़ाने वाला है। ये जो युग है ये मल को, मलिन वासनाओं को बढ़ाने वाला है, उनको बढ़ावा देने वाला है। तो अब क्या प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आपसे, अब गरीब जन पोषिए, पाए बो ना हेरो। प्रभु अब मेरा पोषण करिए, अब मेरा पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि अब तो मैं आपका दास हो गया हूं। आप कहते हैं मोरे अधिक दास पर प्रीति, अब तो मैं आपका दास हो गया हूं ना, तो अब उस प्रेम के नाते प्रभु मेरा पोषण कीजिए। और यदि आपने अब भी मेरा पोषण नहीं किया तो प्रभु अभी तो मैं रो रहा हूं आपसे मिलने के लिए, आपका हो जाने के लिए। फिर आपको रोना पड़ेगा, पाए वो ना हेरो। फिर जाने मैं कहां खो जाऊंगा, ये सब मन बुद्धि इंद्रियां चित्त ना जाने मेरी क्या स्थिति कर देंगे, ये मुझे कहां ले जाएंगे बांध के। प्रभु फिर मैं आपको ढूंढे से नहीं मिलूंगा, फिर आप मुझे पा नहीं सकोगे, फिर आपको रोना पड़ेगा। लेकिन अभी मौका है आपके पास, आप तो कौतुकी हैं, आप तो सबकी सुनने वाले हैं, आप सबका न्याय करने वाले हैं। तो प्रभु जेहि कौतुक बक स्वान को, प्रभु न्याव निवेरो। प्रभु जिस प्रकार से, जिस लीला से आपने उल्लू का, गीद का और कुत्ते का फैसला कर दिया, प्रभु अब उसी लीला से। कैसे? उल्लू और गीद और कुत्ता। गोस्वामी जी ने यहां पे दो वृत्तांत राम जी को स्मरण दिलाया। एक वन में उल्लू और गिद्ध रहते थे। एक दिन गिद्ध ने थोड़ा सा जो है उसकी नीयत खराब हो गई, उसने उल्लू के घर पे कब्जे कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो उल्लू ने कहा कि भाई हमारा घर खाली करो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो गिद्ध नहीं माना, उसने कहा नहीं, ये तो मेरा ही है, मैं नहीं जाऊंगा। भाई तुम्हारा ज्यादा मन है तो चलो भाई राम जी से न्याय करवा लो, राम जी इस समय राजा है सृष्टि के। ठीक है, दोनों राम जी के दरबार में पहुंचे तो राम जी ने उल्लू से कहा कि भाई घर किसका है और तुम सब उसमें कब से रहते हो? तो उल्लू ने कहा कि महाराज जब से वृक्षों की सृष्टि हुई है तब से मैं उस घर में रहता हूं। तो राम जी ने गीध से पूछा कि तुम कब से रहते हो? तो गीध ने कहा कि प्रभु जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है तब से मैं रहता हूं। तो भगवान ने कहा कि वही हो गया फैसला, वृक्षों की सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि से पहले हुई है, तो इसलिए ये घर उल्लू का हुआ। भगवान ने बड़ा कौतुकी से, भगवान ने बड़ी कौतुकी से न्याय कर दिया। और कुत्ते की तो कथा आप जानते हैं, ब्राह्मण ने कुत्ते के डंडा मार दिया था, कुत्ता राम जी के पास गया न्याय के लिए, और न्याय के रूप में उसने ब्राह्मण देव को कलंजर महादेव का जो मठ है उसका महंत बनाना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो राम जी ने कहा कि ये तो पुरस्कार हो गया। तो कुत्ते ने कहा ये पुरस्कार नहीं है, ये वास्तव में दंड है मेरे अनुसार, क्योंकि मैं भी उसी मठ का ही महंत था। और दोष क्या हुआ कि वहां पे भगवान की पूजा, ये सब हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में, कि भगवान की पूजा सेवा के लिए वहां पे जो चढ़ावा आता था
उसका मैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सतर्कता से उपयोग करता था भगवान के भोग के लिए। एक बार क्या हुआ, शंकर जी के अभिषेक के लिए घी आया, वो घी मैंने निकाला। जब वो घी मैंने निकाला तो वो घी मेरे नाखून में लगाया गया, और जब मैं भोजन करने के लिए बैठा, जब मैंने परसी तो मेरी उंगली उस दाल में चली गई और वो घी पिघल के दाल में मिल गया, जो मैंने खा लिया। अब वो आया था देव पूजन के लिए, देवाचन के लिए, और उसका भोग मैंने कर लिया, धोखे से ही किया, लेकिन वो सतयुग था, ठीक है, वो बात अलग है, त्रेतायुग था। तो उन्होंने कहा कि उसका भोग मैंने कर लिया, उस भोग का दोष मुझ पर जब लगा तो परिणाम में मुझे कुत्ता होना पड़ा। तो प्रभु मैं तो इतना सावधान था, तब मेरी ये स्थिति हुई, और ये तो मनमौजी है, ये तो दरिद्र है, ये तो सोचता है कि इसकी मौज, अरे बाहर जो कुछ आता है भगवान की सेवा चढ़ावे के लिए आता है, अपने उपभोग के लिए नहीं आता। लेकिन इसके मन में अभी से ये बात आ रही कि मैं जाऊंगा तो मैं उपभोग करूंगा, यहां तो मैं दरिद्रता से जी रहा हूं, तो प्रभु इसकी तो क्या गति होगी, कितने जन्मों तक इसको भटकना पड़ेगा, ये भी नहीं जानता। तो ये इस प्रकार से दो वृत्तांत थे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जेहि कौतुक बकस्वान को प्रभु न्यावो निबेरो। तो प्रभु आपके दरबार में जब गीध, कुत्ते, है ना, उल्लू, इन सब का भी न्याय हो जाता है, इन सब का भी आप ध्यान रखते हैं, तो प्रभु वही कौतुक आप मेरे साथ कीजिए, वही लीला आप मेरे साथ आज कीजिए। तेहि कौतुक कहिए कृपाल, तुलसीदास है मेरो। आज प्रभु आप इस कलिकाल से कह दीजिए कि बस बहुत हो गया। अभी तक तो तुलसीदास ही कहते थे कि मैं आपका हूं, आज मैं कह रहा हूं तुलसी है मेरो, कि तुलसीदास मेरा है। जब प्रभु आप इतना कह देंगे तो प्रभु आपके इतना कहने से ही मेरा काम बन जाएगा। फिर इस कलयुग का मुझ पर कोई भी बस नहीं चलेगा, और जब कलयुग का बस नहीं चलेगा तो कलयुग के जो प्रतिनिधि हैं, मन हैं, इंद्रियां हैं, विषय भोग हैं, है ना, चित्त हैं, ये सब मलिन वासनाएं हैं, इन सब का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु मेरा जीवन धन्य हो जाएगा आपकी कृपा से। तो ये आज राखा थी राम जी के चरणों में, और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब जो स्थिति है हमारी ही है। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, ये सब हम पर जोर लगाती हैं, हम सबको अपने वश में करना चाहती हैं। वही चीज गोस्वामी जी ने कही, और अधिक विस्तार नहीं करूंगा, आप लोग सब समझदार हैं, सुनने हैं इतने समय से, ठीक है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।